और ब्रेक के बाद खबर एट 10 में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां देश में वैक्सीनेशन में पिछड़ रहे मेवात जिले में जिला प्रशासन नए नए तरीकों से वैक्सीन को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज नू के पुन्हाना में निवासी इंडियन आइडल के 10 के विजेता सलमान अली ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि इस महामारी को देश से भगाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। जितने भी हमारे मेवात के लोग हैं, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका सलमान अली और मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूं कि हमारे मेवात के लोगों ने, जितने भी हमारे मेवात के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। और स्पेशली हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अभी कोविड गया नहीं है और हम लोग इसको हल्के में, हम लोग इसको लाइटली ना लें, क्योंकि अभी कोरोना है। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाए और अपनी फैमिली को भी लगवाए। अगर आप सेफ हैं तो पूरा देश सेफ है, आपकी फैमिली सेफ है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाए। और बढ़ते आगे, जहां इंद्री करनाल रोड स्थित हीरो बाइक के शोरूम में आग लग जाने से लाखों का नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं इस दौरान फायर ब्रिगेड इंद्री की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और फायर कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन एजेंसी के अंदर लगी भयंकर आग को देखते हुए तारावली और करनाल से भी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को मंगवाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आग से एजेंसी भवन के अंदर खड़ी कुछ बाइक, स्कूटी, मशीनें, मेज और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। अमर ऑटोज के पास जो है वो सुबह आग लग गई किन्हीं कारणों से। जिस सूचना पर यहाँ मौके पर आए थे और अब फायर ब्रिगेड के कर्मियों द्वारा आग को बुझा लिया गया है और किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं है। और जो इनका नुकसान है वो अभी ये हमारे को असेस करके बताएंगे। और कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। तीसरी लहर नहीं आए, इसके लिए सरकार ने सख्त आदेश भी दे दिए हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का समय समय पर इस्तेमाल करें। वहीं भिवानी में लोग सरकार की हिदायतों को मान रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर रियलिटी चेक किया गया। भिवानी में ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूमते हुए नजर आए। सिर्फ 1-2 लोग ही मास्क लगाकर बैठे थे। कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री ने आदेश कर दिए हैं कि जो व्यक्ति मास्क लगाकर ना चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करे, उसके ऊपर सख्ती अपनाई जाए और चालान काटे जाए। फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ खड़े हैं। हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने बिना मास्क के ये लोग खड़े हैं। यहाँ पे किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, लगातार उन लोगों ने भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा, यहाँ खड़े हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे ये सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का कितना प्रयोग जो है लोग कर रहे हैं। सर, हम आपसे बात करेंगे, इस प्रकार से आप लोग बिना मास्क के खड़े हैं, हालांकि सरकार के आदेश हैं कि मास्क लगा के चलना है, तो मास्क क्यों नहीं लगाते हैं आप लोग? सर, मैंने अभी उतारा है। वैसे तो मास्क लगाते हैं रेगुलर, मार्केट वगैरह में जाते हैं, भीड़ वगैरह होती है, वहाँ तो हम लगाते हैं। अभी हमने अपना मास्क अभी उतारा है। वैसे हम यूज करते हैं प्रॉपर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप आप लोग मास्क करते हैं। आप क्या कहेंगे मैम, जिस प्रकार से गृह मंत्री ने आदेश कर रखे हैं कि मास्क लगाना काफ़ी अनिवार्य है, तो कितने लोग जो हैं, आप भी देखते होंगे दिन प्रतिदिन मास्क काफ़ी कम लगाते हैं। हालांकि आपने लगा रखा है, अच्छी बात है और कोरोना का खतरा नहीं होगा। जी सर, चाहे हम कितना भी समझा लें लोगों को, हाँ स्टार्टिंग में क्रेज था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे अब कोई भी नहीं लगाता है सर। लगभग 70% लोग आपको बिना मास्क के ही दिखेंगे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर से सरकार जो है गाइडलाइन जारी कर चुकी है कि मास्क जो है ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। क्या मानते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो तीसरी लहर को कैसे रोक पाएंगे?
सर मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ बोलने से जनता नहीं मानेगी। जब तक सरकार कड़े सख्त कानून नहीं बनाएगी तब तक पब्लिक नहीं सुनेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल सख्त कानून भी ज़रूरी है ताकि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। एक युवा यहाँ पर भी खड़े हैं। सर हम आपसे भी बात करेंगे। हालांकि सरकार की जो गाइडलाइन है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, आप लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे, क्या कहेंगे आप? सर जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है तीसरी लहर का दोबारा खतरा मंडरा रहा है, तो लगभग सब लोगों ने वैक्सीन तो लगवा ली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब फिर कहा है कि मास्क लगाना जरूरी है इससे बचाव के लिए। मेरा ऑफिस यहीं पे ही है, मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहा हूँ। मास्क अंदर ही है, मास्क भी लगाएंगे। बिल्कुल मास्क भी लगाएंगे। यहाँ 3-4 युवा और भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि मास्क इन लोगों ने नहीं लगा रखा है, क्यों नहीं लगा रखा मास्क। हालांकि सरकार ने, गृह मंत्री जी ने आदेश भी करे हैं और सरकार ने कहा है, सख्त रवैये में कहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उन लोगों के चालान काटे जाएं। आप लोगों ने मास्क लगा रखा, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? क्योंकि कोरोना का तीसरी लहर जो है वो लगातार संभावित बताई जा रही है। सर ऐसा है, डर सबको है, डर कोई भी इंसान हो, मास्क हम भी लगाते हैं, आते जाते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल आप घर पे हैं या अपनी शॉप के अंदर है, कोई अनजान नहीं आ रहा, दैट्स वाई मास्क उतार रखा है। अदरवाइज तो मास्क तो सब बंदे लगाते हैं। चाहे चलान के डर से लगा लीजिए, चाहे अपनी हेल्थ के, जो हेल्थ से नहीं डर रहे हैं, कोरोना से नहीं डर रहे हैं, वो चलान के डर से लगा रहे हैं। तो मास्क लगाना जरूरी भी है और लगाना भी चाहिए। बिल्कुल लोगों का कहना तो यही है कि मास्क लगाना जरूरी भी है और लोग खतरे से भी ताकि बच सकते हैं, क्योंकि अगर मास्क अगर नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। दुकानों के अंदर भी हम देख लेते हैं, दुकानों के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, दुकानों पे लोगों ने मास्क लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे हैं, हम इसकी भी व्यवस्था देख लेते हैं। रियलिटी चेक जो है वो हम कर रहे हैं। मैम हर खबर हरियाणा में से हैं हम लोग, क्या कहेंगे जिस प्रकार से मास्क लगाने के लिए सरकार ने आदेश कर रखे हैं? आप लोग यहाँ पर बैठे हो, लोग भी आते होंगे भारी संख्या के अंदर, क्या कहेंगे? मास्क लोग लगा के आते हैं? 50-50 है सर। काफी लोगों में डर निकल चुका है, इस कारण नहीं लगा पा रहे हैं। बट अभी गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ, मुंह पे मास्क, सैनिटाइजर साथ। तो गवर्नमेंट ने कहा है तो कुछ ना कुछ है, इसलिए अपनी सेफ्टी रखो, मुंह पे मास्क लगा लो, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी सारे लोग जागरूक भी हैं, उनका कहना है कि मास्क सरकार ने जिस प्रकार से कहा है अनिवार्य है तो ज़रूर लगाना भी चाहिए। हम भी लोगों से यही कहेंगे कि मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को चाहिए कि मास्क लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। तो कोरोना तीसरी लहर की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है और हर खबर हरियाणा भी अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि कोरोना के तमाम नियमों की पालन करें। इस दौरान कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए देश भर में डॉक्टर्स के साथ हजारों कर्मचारियों की जान भी जहां पिछले साल कोरोना के काल के चलते चली गई थी, ऐसे में उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में डॉक्टर्स के साथ तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वॉल ऑफ मेमोरी का निर्माण किया गया है, जिन पर कर्मचारियों की फोटो और नाम अंकित किए गए हैं। इस बारे में डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया है कि कोरोना की दोनों लहरों के दौरान स्वास्थ्य विभाग का मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारी सब मिलकर फौज की तरह इस युद्ध से लड़ रहे हैं। इस दौरान हमारे 2 डॉक्टर, 1 एम्बुलेंस ड्राइवर और 1 सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी। वहीं डीजी वीना सिंह ने बताया कि निर्देश पर इस वॉल ऑफ मेमोरी का अंबाला में निर्माण किया गया है, जिसमें कोरोना से जान गंवाने वाले 4 कर्मचारियों की यादगार फोटो भी लगाई गई है। हमने पिछले 2 साल से जो कोविड के महामारी से जूझ रहे हैं वो एक तरह का युद्ध ही है। तो हमारे सारे मेडिकल स्टाफ, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ एक सब मिलजुल के एक फौज की यूनिट की तरह काम कर रही थी। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई फौजी शहीद हो जाता है तो उसकी याद में वॉर मेमोरियल्स बनते हैं, पार्क्स में उनके नाम की वॉल्स बनती हैं जहां पर कि शहीदों का नाम जो है वो गुदवाया जाता है। तो इसी तरह हमारे जो माननीय डीजी मैडम हैं डॉक्टर वीणा सिंह, उनके एक दिमाग में एक आइडिया आया कि जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, क्यों ना उनकी याद में हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक मेमोरी वॉल।
बढ़ते आगे जहां अंबाला से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। गांव नान्योला के रहने वाले किसान परमजीत सिंह से ट्रैक्टर के नाम पर करीब 3.5 लाख रुपए ठग लिए गए। परमजीत सिंह सोशल साइट पर आए एक फर्जी विज्ञापन का शिकार हो गए। हमारे अंबाला में पुलिस अधीक्षक श्री जसनदीप रंधावा के निर्देश अनुसार अंबाला पुलिस द्वारा साइबर अपराध से बचने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समय समय पर आम नागरिक और स्कूल कॉलेजों में साइबर क्राइम से बचने के लिए लेक्चर दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग ठगों का जानते में आके साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। और ऐसा ही मामला एक नन्योला गांव के किसान है परमजीत सिंह। उन्होंने ओलेक्स जो फेक आईडी बनाई हुई थी, उस पे एक जवान जो ट्रैक्टर बेचना चाह रहा था, फर्जी ऐड देख के उसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पे फोन करके उससे बातचीत की और जो उसमें अमाउंट थी, जो अमाउंट अपने खाते में डलवाई और उसके बाद उसने फोन बंद कर दिया। तो कंप्लेनेंट है वो हमारे पास आया, जिसमें हमने केस रजिस्टर्ड। वहीं पलवल में नगर परिषद में लगातार मिल रही शिकायतों के चलते पलवल विधायक दीपक मंगला ने परिषद में छापेमारी के दौरान मौके से एक कथित एजेंट को पकड़ा है। शिकायत ये थी कि इस तरह के कई एजेंट नगर परिषद में सक्रिय हैं, जो अधिकारियों से मिलीभगत करके नगर परिषद में काम करवाने के बदले में लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं। इस एजेंट को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीन महीने हो गए कनागत से पहले दिए प्रॉपर्टी आईडी बनने के लिए, आज तक प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनी मेरी। कौन अधिकारी, किससे मुलाकात हुई है, कौन आपका काम नहीं कर रहा? बीआई साहब से ही होली, यहाँ पर जितने भी सबसे होली, जो बीआई साहब सबसे होली, यानी कोई भी नहीं छोड़ा। क्या समस्या बता रहे हैं? पता नहीं, सुनवाई नहीं है। वो 3 महीने से फाइल पड़ी थी, अब लेके जा रहा हूँ वापस। अभी हमारे पास विधायक जी का फोन आया था कि कमेटी में आओ, कोई एजेंट पकड़ा है। अभी तक इससे पूछताछ नहीं की है। पूछताछ के लिए थाना में ले जा रहे हैं, वहाँ से जो कार्रवाई होगी, जो पूछताछ होगी, कार्रवाई। नगर परिषद में कुछ प्रॉपर्टी आईडी बनने के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए कुछ मामले आ रहे थे। कुछ अधिकारियों की भी लापरवाही थी, कुछ टेक्निकल भी दिक्कत थी। तो आज मैंने यहाँ आकर के देखें कि क्या दिक्कतें हैं, क्या बात है। कुछ यहाँ अधिकारियों की भी दिक्कत और कुछ यहाँ अधिकारियों की कमी भी, उसको लेकर के यहाँ आना हुआ। और जिन पब्लिक के लोगों को जो परेशानी आ रही थी, वो परेशानी ना रहे। एक हमने कहा था कि एक यहाँ हेल्प डेस्क भी हो, जो आम जनमानस है उसको चक्कर ना काटना पड़े। इसलिए एक बार देखने के लिए क्या यहाँ हेल्प डेस्क है, यहाँ क्या दिक्कतें, क्या परेशानी है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है। मेरे संज्ञान में तो नहीं था ये मामला, और ना मैंने कभी इसको देखा है, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी है तो भीड़ तो ज़्यादा रहती है। मुझे ये भी अभी तो पूरा ही नहीं पता चल पाता कि हमारा कर्मचारी है उनका है, क्योंकि जगह की व्यवस्था है, उसकी वजह से थोड़ी अव्यवस्था है। और ओल्ड फरीदाबाद में वेटर की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत 2 लोग शादी समारोह में खाना खाने आए थे, जिन्होंने 65 साल के बुजुर्ग पर हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोई नहीं पहचानता। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि ये दोनों बिना किसी पहचान के ही बारात में खाना खाने पहुंचे थे। तो कोई भी शादी वगैरह फंक्शन होता। कल रात को ओल्ड फरीदाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में मुकेश गुप्ता जी हैं पल्ला से, उनकी बेटी की शादी थी। डबुआ से बारात आई हुई थी। वहाँ पे जो एक वेटर था राम सौभाग्य प्रसाद, जो पीछे से बिहार के रहने वाले थे, काफ़ी साल से यहीं रह रहे थे। तो वो वहाँ वेटर का काम कर रहे थे, तो किसी ने तेजनुमा हथियार से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। और सीपी साहब फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में काम करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 6 घंटे के अंदर प्रबंधक थाना ओल्ड इंस्पेक्टर दिनेश व क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको 5-6 घंटे के अंदर ट्रेस। और इसी के साथ खबर है 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।